गुड इवनिंग टू ऑल एंड स्पेशली उन बैंकिंग एस्पिरेंट्स को जो बैंक पीओ एंड आईबीपीएस स्पेशल ऑफिसर के एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं। तो यार आज के सेशन में हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंक्स पे नोट्स को डिस्कस कर लिया था ब्रीफ में। तो हमने ये भी कहा था कि हम एट द एंड ऑफ डिस्कशन हम एमसीक्यू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज है ना, और आपका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू सेट अप इन इंडिया अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल बैंक डेट्स बैक टू जनवरी 1773 व्हेन वॉरेन हेस्टिंग। ये हमेशा याद रखना, उस दौरान जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, है ना। तो उनके रिकमेंडेशन पे जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के वो कहाँ कहाँ के थे? बंगाल एंड बिहार। बंगाल एंड बिहार आसपास में है ना, तो ये दोनों जगह के ही गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। तो उस दौरान इन्होंने जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार के लिए रिकमेंडेशन करा था, ठीक है, कि वहाँ पे एक बैंक, जनरल बैंक होना चाहिए। ओके, वॉरेन हेस्टिंग उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। नाउ विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियन बैंक इन इंडिया? अब देखो, सबसे पहला जो यूरोपियन बैंक इंडिया में था वो कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब इस्टेब्लिश हुआ था? इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1770 में। और ये जो बैंक है वो डिफंक्ट हो गया था 1832 में। डिफंक्ट होना मतलब कि अस्तित्व में ना रहना, ख़त्म हो जाना, है ना। तो ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था वो फेल हो गया था 1832 में, ठीक है। और उसकी जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के जो फाउंडर थे वो कौन थे? ये फाउंडर रहे, है ना, फाउंडर मेयर्स एलेक्स डर एंड कंपनी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। नाउ द ओरिजिन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया goes back to the first decade of 19th century with the establishment of। देखो, जो ओरिजिन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसका ट्रेस आपको कहाँ मिलेगा? बैंक ऑफ कलकत्ता, जो 1806 में इस्टेब्लिश हुआ था। हमने ये नोट्स में डिस्कस करा है, आप चाहो तो वीडियो को विजिट कर सकते हो, अभी हमारे पास अच्छी खासी टाइमिंग है। आप चाहो तो नोट्स को भी डिस्कस कर सकते हो जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंक्स पे है। ओके, ब्रीफली है काफ़ी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट बैंक गवर्नड एक्सक्लूसिवली बाय इंडियंस? अब देखो, वो जो पहला बैंक है ना, जो पहला बैंक जो बस केवल इंडियन ही रेगुलेट करते थे, गवर्न करते थे, वो बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, है ना। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। ये वो बैंक था जिसको इंडिया के लोग गवर्न करने की कोशिश किए थे। ये 1881 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड ये फेल कब हो गया? ये जो अवध बैंक है आपका, ये फेल हो गया 1958 में, ठीक है। 1958 आते आते ये जो बैंक है फेल हो गया, अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखो ये 1881 में इस्टेब्लिश हुआ था अवध कमर्शियल बैंक, जो बस इंडियन ने ट्राई करा था उसको चलाने का। बट ये 1958 आते 1958 में ये जो बैंक है वो फेल्ड हो गया था, ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक, याद रखना। नाउ इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज़ मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881। अभी मैंने डिस्कस करा अवध कमर्शियल बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1881 में, है ना, दे रखा है ना 1881। और ये किस लिए था? लिमिटेड लाइबिलिटी के लोग को मैनेज किया जाता था, ठीक है। तो ये अवध कमर्शियल बैंक होगा, ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक को स्वदेशी नेशनल बैंक कहते थे, इसमें वो क्वेश्चन दिया नहीं है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। नाउ द बैंक ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। देखो, बैंक ऑफ इंडिया मैंने ये भी नोट्स में बताया था कि 1906 में ये फॉर्म हुआ था, है ना, बैंक ऑफ इंडिया, जो जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो ये कब इसको फॉर्म किया गया था? 1906 में, 7 सितंबर 1906। नाउ विच बैंक
came into existence in 1921 when three banks, namely Bank of Bengal 1806 में जो फॉर्म हुआ था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे ये 1840 में फॉर्म हुआ था, एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843 were reorganized and amalgamated to form a single bank entity, है ना। ये कब हुआ था? ये जो बैंक है ना, ये जो बैंक है, बैंक ऑफ बंगाल 1800 से, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक होती थी। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक होती थी अपने अपने स्टेट की, ठीक है। तो उसको फर्दर क्या किया गया? एमलगेट कर दिया गया, मतलब आपस में मर्ज कर दिया गया तीनों बैंकों को। तो क्यों मर्ज किया गया था? क्योंकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 1913 के आसपास, है ना, तो उसमें नियर अबाउट 588 बैंक फेल हो गए थे। तो ये जो तीनों बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इनको हमने मर्ज कर दिया था। जब ये मर्ज हो गया तो ये इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। तीनों बैंक मिलके इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाते थे। कौन कौन से तीनों? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। इम्पेरियल बैंक क्या? इम्पेरियल मतलब होता है साम्राज्यवाद, अपने लिए ये लोगों ने बनाया था। नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा वॉज फाउंडेड इन, बैंक ऑफ बड़ौदा कब फाउंड हुआ था? 20 जुलाई 1908। सब याद रखो यार, इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं हिस्ट्री से भी। नाउ इम्पेरियल बैंक्स वेर अमेलगेटेड एंड चेंज्ड एज, अब देखो जो इम्पेरियल बैंक था, पहले इम्पेरियल बैंक कैसे बना? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, ये तीनों मर्ज क्यों हुए थे? क्योंकि इंडिया में जो है बैंकिंग सिनेरियो में बैंकिंग क्राइसिस आ गई थी, है ना। नियर अबाउट 588 जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में बैंक्स थे वो फेल होते जा रहे थे। तो इन तीनों ने क्या करा? तीनों मर्ज हो गए। तीनों जब मर्ज हो गए तो क्या बना? जब बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता मर्ज हुआ तो इंडियन बैंक बना। फिर ये जो इम्पेरियल बैंक बना। फिर ये जो इम्पेरियल बैंक है वो मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद ये भी मर्ज होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। जो आपका इम्पेरियल बैंक है उसे अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो 1955 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। 1955 में फॉर्म हुई थी। नाउ व्हेन वाज इम्पेरियल बैंक चेंज्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्पेरियल बैंक जो हमने देखा ना, इम्पेरियल बैंक फिर से याद कर लो यार, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों मर्ज हुए थे। जब ये तीनों मर्ज हुए तो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। और फर्दर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने उस इम्पेरियल बैंक को मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो कब इस्टेब्लिश हुआ? उसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है? 1 जुलाई 1955, है ना। नाउ नेम ऑफ द कमिटी विच रिकमेंडेड नेशनलाइजेशन ऑफ इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। देखो 1947 से हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, उसके बाद हमने क्या करा कि धीरे धीरे हर बैंकों का नेशनलाइजेशन करते गए। क्यों नेशनलाइजेशन किया? ताकि लोगों का जो बिलीफ है बैंक में वो बढ़ता जाए, है ना। क्योंकि अगर नेशनलाइजेशन नहीं करते तो लोगों का बिलीफ नहीं होता, तो फिर बैंक क्या होता? फिर फेल होता जाता, ठीक है। हमने पहले भी बैंक की क्राइसिस देख ली थी, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो, नेम द कमिटी विच रिकमेंडेड नेशनलाइजेशन ऑफ इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। ये जो इम्पेरियल बैंक है वो किस में कन्वर्ट हुआ था? अभी हमने डिस्कस करा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, है ना। SBI में कन्वर्ट हुआ था। तो वो कौन सी कमेटी थी? गोरे वाला कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया को अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाए। कब? 1955, 1 जुलाई 1955 को ये बन भी गया था। इम्पेरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चेंज हो गया था। नाउ 7 रीजनल बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड एंड गिवन द स्टेटस ऑफ एसोसिएट बैंक्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर है 1959, है ना। 1959 में क्या हुआ था? जो 7 और बैंक जो थे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आके मर्ज हो गए थे, ठीक है। नाउ
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक। अब देखो इसमें से कौन सी कमिटी है जिन्होंने ये रिकमेंड किया कि इंडिया के सभी पार्ट में रीजनल रूरल बैंक होने चाहिए ताकि लोगों को फैसिलिटी हो। इसे नरसिम्हा कमेटी ने रिकमेंड किया था। जब इन्होंने नरसिम्हा कमेटी ने जब रिकमेंड किया तो देन आफ्टर उसके बाद क्या हुआ कि 2 अक्टूबर 1975 के बाद 1975 को 2 अक्टूबर 1975 को रीजनल रूरल बैंक्स फॉर्म होने लगे थे। ठीक है, फॉर्म होना शुरू हो गए थे। फॉर्म मतलब अगर आपसे पूछे कि आरआरबी कब फॉर्म हुई तो आरआरबी कब फॉर्म हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। और कमेटी कौन सी थी? नरसिम्हा कमेटी। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बैंक्स ब्रांचेस आर द फेस ऑफ न्यू पॉलिसीज। ठीक है, देख लो यार जल्दी जल्दी। यूनिट बैंक ओरिजिनेटेड इन, अब देखो यूनिट बैंक जो है वो यूएसए में है। ठीक है, आपके इंडिया में ब्रांचेस चलते हैं ना यार बैंकों के, बट यूनिट बैंक का कॉन्सेप्ट यूएसए में है। ठीक है, इंडिया में क्या चलता है? ब्रांचेस वाला कॉन्सेप्ट चलता है। एक ही बैंक के बहुत सारे ब्रांच होते हैं ना यार। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैंकिंग विल हैव फ्यू ब्रांचेस बट इन सेम एरिया। देखो इस सब में अगर ब्रांचेस बैंकिंग होता तो इसमें ऑप्शन होगा आपका यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग में क्या होता है कि हो सकता है कि उस बैंक के कुछ ब्रांचेस हो बट सेम एरिया में होता है ना, सेम एरिया में होता है। ठीक है, सेम एरिया लाइक जैसे इंडिया का कोई बैंक है तो वो यूनिट एरिया तभी कहा जाएगा जब वो उसकी ब्रांचेस बस इंडिया में हो। अगर उसकी ब्रांचेस अमेरिका में हुए या कहीं और हुए तो उसे हम यूनिट बैंक में कैटेगराइज नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ अब देखो, व्हेन द बैंक्स अंडरटेक एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक टुगेदर, तब इसमें क्या कहते हैं? मिक्स्ड बैंकिंग कहते हैं। मिक्स्ड बैंकिंग में क्या होता है? कमर्शियल बैंकिंग भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी आ जाएगा, है ना, उसके सारे एक्टिविटीज़ साथ होने लगेंगे, तो ये मिक्स्ड बैंकिंग का एग्जाम्पल है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर आर अनइक्वल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा बैंक है ना, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर इक्वल और अनइक्वल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये रूरल बैंक करता है, रूरल लाइक गांव की जो भी बैंक है ना। नाउ विच बैंकिंग हैव नो फिजिकल ब्रांच लोकेशन। अब देखो कौन सा ऐसा बैंक है जिसका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होगा, तो इसमें रिटेल बैंकिंग का होता है, रूरल बैंकिंग का भी होता है फिजिकल ब्रांच। तो इसमें ऑनलाइन बैंकिंग जो होती है उसका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होता, ये बस बाई नेट मीडियम से हो जाता है ना, वेब वगैरह से। ठीक है, नाउ अ बैंक विदाउट एनी ब्रांच नेटवर्क दैट ऑफर्स इट्स सर्विस रिमोटली थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, टेलीफोन, एटीएम वगैरह वगैरह, तो उसे हम डायरेक्ट बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, जहाँ भी ऐसा है कि ये कौन से बैंकिंग का एग्जाम्पल है, जैसे एटीएम नेटवर्क हो गया, टेलीफोन हो गया, तो इसे हम डायरेक्ट बैंकिंग का एग्जाम्पल कहेंगे इनमें से। ठीक है, नाउ विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बैंकिंग। देखो ब्रांच बैंकिंग इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग, ये भी है ये भी है, तो इसमें ड्रॉअर बैंकिंग नहीं है। ओके, तो हमारा हिस्टोरिकल सिस्टम जो बैंक का है उस टॉपिक पे हमने एमसीक्यू कर लिए। अब हम आगे जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पे एमसीक्यूज करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। और आपका अगला टॉपिक जो होगा जिसके नोट्स आप देखोगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, जो इंडिया में कैसे कैसे है ना, कि इंडिया में बैंक का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।